शांति। आज 11 मार्च 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है, खेल सकता, खा नहीं सकता। क्या कह रहे हैं बाबा? मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। क्या पहचाने? बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है, खा नहीं सकता। शिव बाबा खेल सकता है, खा नहीं सकता। अभी तो बाबा के साथ आप खेलो, झूमो, नाचो, गाओ, मौज मनाओ, क्योंकि इससे बाबा परम धाम से हम बच्चों के लिए आया है। हम बच्चों के लिए आया है और अब हमारे ऊपर बाबा की नजर है। अब सूक्ष्म शरीर धर के, है ना, प्रकाश का शरीर, एक ये शरीर है, इसके अंदर ही जो हमारा लाइट का शरीर है, ये तो शरीर का, ये तो हाड़ मांस का शरीर है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। लेकिन जो फरिश्ता का शरीर, सूक्ष्म शरीर, वो शरीर को इमर्ज करिए, उसको बाहर निकालिए और बाबा के साथ नाचिए, झूमिए, गाइए, आनंद मनाइए। क्योंकि बाबा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर। वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते। परमात्मा क्या खाते हैं? परमात्मा खाते नहीं है, लेकिन भाव के भूखे। एक व्यक्ति ने कहा, क्या भगवान भोग खाता है? तो आप बताइए, भगवान खाता है नहीं खाता है? प्रेम के भगवान भाव का भूखा है। जैसे ये आम है, जैसे ये इमली है, और मैंने अपने हाथ में रख रखी और तुमको दिखा रहा हूं और कह रहा हूं, देखिए इस इमली को मैं काट रहा हूं और इसको मैं खा रहा हूं। तो मैं काट रहा हूं और तुम्हारे मुख में पानी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही परमात्मा शिव बाबा को भोग लगाने से बाबा वो भावना को, जिस भाव से हम भोग बनाते हैं, उस भाव को पाते हैं। बाकी ये नहीं है कि भाई भगवान कोई खाते पीते हो, ये श्रद्धा भाव है। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, दुर्योधन के मेवा त्यागी साग विदुर खाए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। शिवनी मां के जूठे बेर खाए, किसके कारण? भाव के। तो आज बाबा यही बता रहे हैं, प्रसन्न सत्य का संग तारे, कुसंग बुरे, किसका भावार्थ क्या है? कहते संगत से गुण आते है, संगत से गुण जात। सोचिए, एक व्यक्ति था, वो एक ठेले पर सब्जी लेने के लिए पहुंच गया। देखा, पूछा गोभी क्या रेट है? उसने बताया कि गोभी 60 रुपए किलो है। तो उसने कहा 1 किलो गोभी तोल दो। तो वो जैसे गोभी तोलने लगा, उस गोभी के जो तराजू था उसमें गोभी रखी हुई थी, और उस जो बांट रखा था उसकी तरफ वो 4-5 मक्खी उस पर बैठ गई। तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वही मक्खी उड़ करके सुनार के जो सोने तोलने का तराजू होता है उस पर जाकर के वो बैठ गई। सुनार जो सोना तोल रहा था और वो मक्खियां बैठी थी, तो 4-5 हजार रुपए का, 10,000 रुपए का फर्क पड़ गया। क्यों पड़ा? क्योंकि सब्जी पर तोलने वाले जो सब्जी है उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन सोना तोलने में फर्क पड़ गया।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, किसकी संगति कर रहे हैं। एक चाय है, हम चलते हुए कोई भी व्यक्ति से चाय अगर लेते हैं तो वही चाय हमें 5 रुपए की वो देते हैं, और वही चाय अगर हम होटल पर जाके पीते तो 10 रुपए की मिलती है। वही चाय बड़े शोरूम पर जाकर पिए तो 20 रुपए 25 रुपए की मिलती है। अब ये हमारे ऊपर है, हमें कहां बैठना है, किसके साथ चलना है। तो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते। और संगति सोच समझ के करनी चाहिए। कहते हैं ना, एक व्यक्ति हींग बेच रहा था, और हींग बेच रहा था तो उसने हींग तो सभी बेच दी। एक माता ने हींग खरीदी, उसने अपने पल्लू में हींग बांध ली। अब हींग तो निकाल दी, लेकिन पल्लू से खुशबू नहीं गई। यही कारण है, जिसके साथ हम बैठ रहे हैं उस संगति का असर हमारे ऊपर पड़ता है, पड़ता ही है। इसीलिए सोचिए और समझिए कि हमारी वैल्यू कहां पर बैठने से ज्यादा है, कहां पर बैठे, कहां पर चलना है, क्या खाना है, क्या नहीं पीना। अब ये तो हम सभी को पता है कि ये कलयुग है, और इस कलयुग में परमात्मा शिव बाबा को, जो परमात्मा शिव बाबा आते हैं, कलयुग और सतयुग का बीच का समय होता है संगम युग। ये कल्याण का युग है। इस समय अगर हम अच्छे कर्म करते हुए उस परमात्मा को याद करेंगे, अच्छी संगति करेंगे, इसीलिए कहते हैं सत्संग, माना प्रभु का संग करना है। तो किसके साथ करो? प्रभु के संग का रंग, प्रभु के संग करिए तो रंग लग जाएगा। वो कहते ना, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी जो रंग दे श्याम रंग नाई छूटे, धोबी तो जोए जाए सारी उमरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। कौन सी रंग, कौन सी चुनरिया? प्रभु के प्यार का रंग। और ये सत्संग माना प्रभु के संग का रंग। तो आज बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं कि बच्चे, संग का संग तारे को संग बोले, इसका भावार्थ क्या है? जो देख रहे हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे हमें क्या मिलता है बताइए? ज्ञान मिलता है। जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्या है हमारे? वो हमारा भाग्य बन रहा है। क्या बन रहा है? तभी तो हमें पहचान नहीं है कि हमें क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही हमारा भाग्य बन रहा है। इसीलिए अच्छा देखो, गांधी के 3 बंदर है, 3 बंदर हमें संकेत देते हैं, कुछ बता रहे हैं। बुरा मत देखो, आंखें बंद कर ली है एक बंदर ने कि किसी का बुरा मत देखो। एक बंदर ने कान बंद कर रखे कि बुरा मत सुनो, बुराई चुगली मत सुनो, बिल्कुल बुराई किसी की मत सुनो, ठीक है। एक बंदर ने अपना मुख बंद कर रखा है, वो हमें कुछ कह रहा है कि तुम बुरा मत बोलो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसीलिए दूसरों में बुराई नहीं खोजे। सारी कमी कमजोरियां हमारे अंदर है, क्योंकि परमात्मा जो ज्ञान सुनाते हैं, वो ज्ञान हम आत्मा का भोजन है।
और सत्संग माना प्रभु के संग का रंग, ज्ञान की बातें सुनना, अच्छा सुनेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा देखेंगे तो अच्छा भाग बन जाएगा। इसीलिए कौन क्या कर रहा है उन बातों को छोड़ करके सत्संग माना अच्छे व्यक्ति का संग करें, भगवान को याद करें। तो इसका अर्थ ये है, ठीक है? तो समझ गए ना? क्या देखना चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं अभी तुम सत्य का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि लगाते हो। अब देखो बाबा किस तरीके से हमको समझा रहे हैं। बाबा कहे तुम अभी सत्य का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है, इसलिए कहा जाता है सत्संग तारे कुसंग बोले। क्या तारते हैं? सत्संग तारे और कुसंग बोले। तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे। देखो कारण ये है कि हम उस परमात्मा तक पहुंच क्यों नहीं पाते, परमात्मा की टचिंग हम सभी को क्यों नहीं हो पाती। जैसे एक सुई होती है, सुई, उस सुई में जब तक जंग होती है ना तब तक वो चिंबक पर वो चिपक नहीं पाती और वो चिंबक भी उसको खींच नहीं पाते। कारण यही है हमारे अंदर कुछ अंदर गलत भरा है, किसी के प्रति घृणा, नफरत, बुराई, जो हमारे अंदर भरा है कि आत्मा अपने को शरीर समझ लिया, हम आत्मा है लेकिन शरीर समझ लिया तो ये क्या है? आत्मा मैली हो गई। इसीलिए कहा मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। ये मैली चादर कौन सी? चादर की बात नहीं है कि भाई चादर है कोई तो उस मैली हो गई। मैली चादर माना क्या? आत्मा मैली हो गई है। तो परमात्मा के पास जाने से हम आत्मा धुलती है। इसीलिए संगति सोच समझ के करें। एक व्यक्ति डेली भगवान के भजन में जा रहा है, डेली, और एक गांव है जिसमें एक माता ही एक डेली भगवान के भजन में जाती है। वो व्यक्ति कहता है कि काहे को डेली जाते हो? उसने कहा भगवान का नाम लेने से ही हम सुखी होते हैं। उसने कहा सुखी होते हैं? बोला हाँ। उसके घर में उसकी लड़की की शादी, जब लड़की की शादी उसने कहा आज तो चलो कम से कम सत्संग है। बोल ठीक है चलता हूं। तो वो चल दिया उसके साथ। तो उसने कहा ध्यान से सुनना, भगवान का नाम सत्संग में एक शब्द भी अगले तुमने सुन लिया ना तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो बोल ठीक है। तो वो पहुंचा, उसका भाव भगवान के प्रति बढ़ गया और उसने जैसे ही पहुंचा तो सत्संग में कहा आ गए जी। ये सुनते ही उसने लिख लिया आ गए जी। दूसरे नंबर जैसे ही वो बैठा उन्होंने कहा भाई जी बैठ गए जी। उसने लिख लिया बैठ गए जी। सत्संग पूरा हुआ, वो चल दिया तो उसने कहा भाई जी चल दिए। ये तीनों शब्द उसने लिख लिए और शाम को तो कहा कि भगवान का नाम लेने से अगर जितना तुम घोटोगे तो नशा चढ़ेगा, तो घोटना चाहिए भगवान का नाम, बार बार रटते रहो। क्या रखना है? जैसे वो बाल्मीक उल्टे नाम जपे जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समान।
जब वाल्मीकि ने इतना पाप कर लिया था कि उसको राम नाम भी लेने में राम नाम भी नहीं दे पा रहा था। उसने कहा भाई राम नाम कैसे लूं? उसने कहा ऐसा करो तुम मरा मरा करो, अपने आप ही राम आ जाएगा। तो मरा 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 मना राम आ ही जाता है। वैसे उसके साथ हुआ। किसके साथ? वो व्यक्ति के साथ। घर में शादी सभी सामान आए हुए थे घर में, और वो शाम को सो गया घर में, और सभी बाहर सो रहे थे, गर्मी के दिन थे। जो सो रहा था तो उसका तो वही रटन चल गया, आ गए जी, बैठ गए जी, चल दिए जी, वो तो रटता रहा। अब वो तो ये समझ रहा था कि भगवान का भजन है, तो वो रट रहा था। अब घर में आए चोर, चोरों ने पीछे दीवार से बहुत बड़ा छेद किया, और छेद करने के बाद में घर में घुस गए, और उसने तो रट रहा था, वो तो बोले आ गए जी। चोरों ने कहा भैया देख लिया है, नीचे बैठ जाओ। तो सभी चोर नीचे बैठ गए। जैसे ही नीचे बैठे उसने कहा बोले बैठ गए जी। तो बोले भैया इसने तो देख लिया, जल्दी जल्दी दौड़ो, खड़े हो जाओ। तो जैसे ही खड़े होके चलने लगे तो कहा बोले चल दिए जी। तो एकदम से दौड़ पड़े चोर, दौड़ पड़े चोर। जब सुबह हुआ तो माता घर में झाड़ू देने लगी और देखा तो पीछे से दीवार पूरी छेद हो रहा है, और वो रोने लगी। और गांव वाले आए, बोले क्या हो गया? तो चोरी हो गई। अरे वो सामान तो देखो, क्या चोरी क्या करके ले गए चोर? तो देखा वो सामान तो सब है। तो भाई ये क्या है? भाई इतना बड़ा छेद कर लिया चोरों ने, और चोर कोई सामान नहीं ले गए, ऐसा तो हो नहीं सकता, जरूर कुछ ना कुछ कारण है। तो उससे पूछा भाई तुम सत्संग में कल गए थे? बोल गया था। बोल क्या याद किया? मैंने तो 3 शब्द याद किए। बोल कौन से? बोल आ गए जी, बैठ गए जी, चल दिए जी। तो बोल कहा बोल भैया ये सब सत्संग का खेल है। इसीलिए कहते हैं संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। भगवान का नाम लेने से हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है, हमारा जीवन ऊंचाइयों पर चढ़ जाता है। इसीलिए सबसे ताकतवर नाम कौन सा है? परमात्मा का। कितने चोर हों, डकैत हों, और आपके पास चाकू ही है, चाहे बंदूक है, वो चोर वो डाकू भाग जाएगा उसको देख करके। ऐसे ही कितनी ही बुराइयां हो, कितने भी दुख हो, संकट हो, कैसी भी समस्या हो, अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो गरीबी खत्म हो जाएगी और हमें सुख, शांति, आनंद मिलने लगेगा। क्योंकि भगवान कौन है? सुख की सागर है। तो उसको याद करने से हमें सुख मिलेगा। भगवान कौन है? आनंद के सागर है। उसे याद करेंगे तो हमें आनंद मिलेगा। जैसे धूप होती है ना, धूप कभी नहीं कहती कि तुम मुझे याद करो, लेकिन अगर हम धूप में बाहर जाकर बैठेंगे तो धूप हमारे ऊपर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अगर हम घर में बैठे रहें और कहते रहे धूप आजा आजा, आएगी क्या? नहीं आएगी ना। तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा तभी तो धूप आएगी। ऐसे ही खुशबू चाहिए तो फूलों के पास जाना पड़ेगा। गर्मी है तो एसी को, पंखा को चालू करना पड़ेगा। सर्दी है तो हीटर को या फिर अग्नि जलाना पड़ेगा। अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, खुशहाली चाहिए तो भगवान को याद करना पड़ेगा। भगवान से मांगो नहीं कुछ भी, भगवान हमें गाड़ी दे दो, हमें घोड़ा दे दो, हमें धन दे दो, हमें दौलत दे दो, कुछ नहीं। बस बैठ जाओ, भगवान को याद करो, सुख तो अपने आप मिलेगा। क्योंकि भगवान सुख की सागर है। सोचिए, भगवान क्या नहीं देते? वो सब कुछ देते हैं, लेकिन हम अगर उसको याद नहीं करेंगे तो कहां से सुख मिलेगा? यही है ना खेल सारा। इसीलिए रामायण की चौपाई बहुत कुछ सिखा रही है हमें। क्या?
कारुणा को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को नहीं मारते। ऐसे सीधे राम अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। अपने ही कर्मों से हम मर रहे हैं। भगवान तो हमें इतना सुख देता है जो हम सोच भी नहीं सकते। सोचिए, इसीलिए भगवान को याद करना बहुत जरूरी है। तो आज बाबा ने यही कहा। क्या कहा? संग तारे को संग बोले, तुम देह सहते के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गए। ये अच्छा है, एक याद की यात्रा जिससे पाप कटते जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती जाती है। और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्टी नहीं। तुम्हारे सेंटर, बाबा कहते हैं तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं, ये मेला है बाप और बच्चों का। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? मधुबनी। ये मेला है बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा। कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दला। ठीक है, ये कहावत यहाँ की है, क्योंकि हम आत्मा कितने वर्ष तक दूर रहे भगवान से और ये मेला लग रहा है। भगवान आए हैं और आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, तो हमें बाबा मिलन करना चाहिए ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं मेला लगता है बच्चों का आपस में, इसलिए बच्चे सन्मुख आते हैं, बस याद करते हैं, परंतु तुम सन्मुख देखते हो, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बात करूं। बाप ने समझाया है, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है। ख्याल करो, इसमें बाबा का पाठ क्या है और रथ का पाठ क्या है। क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम्ही से बैठूं, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही तुम्ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं। बच्चों साथ खेलना कूदना वह तो बाप खुद समझते हैं। दोनों खेलते करते हैं, दोनों खेलते हैं, करते तो सब कुछ यहाँ ही है, तुम्हारे साथ है, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना। डंडोर गेम होती है ना, आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई है, भिन्न भिन्न प्रकार की, सबसे नामी ग्रामी है। चौपड़ का खेल जिसका महाभारत में वर्णन है, परंतु वह जुआ के रूप में है। जुआ वालों को पकड़ते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकाली है। क्या कह रहे बाबा? जुआ खेलने वालों को क्यों पकड़ते हैं? महाभारत में दिखा है ना भाई, वो खेल खेले किन्होंने? महाभारत में अर्जुन ने उन्होंने आपस में खेले, तो देखो सब कुछ हार गए कि नहीं हारे? कौरव और जो पांडव आपस में जो वो खेले ना, तो हारे कि नहीं हारे सब कुछ। इसीलिए कहते हैं ना, ये जुआ कभी भी नहीं खेलना चाहिए। जुआ सट्टा ये हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसीलिए संग की सोच समझ के करें। तो जुआ वालों को पकड़ते हैं, और देखो इसीलिए कोई जुआ सट्टा खेलता है, इसलिए उनको पुलिस भी पकड़ लेती है। क्यों पकड़ती है? अगर अच्छी चीज हो जुआ सट्टा
तो पुलिस वाले खुद कहें भाई खेलो खेलो, कोई दिक्कत नहीं। गलत चीज है तभी तो पुलिस वाले पकड़ते हैं। जैसे हेलमेट है, अब अगर हम पहनकर नहीं गए तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब हमें तो ये सोचना है कि कोई हमारी सेफ्टी का साधन है क्या? हेलमेट तो हमारी सेफ्टी का साधन है, तो वो तो हमारा भलाई सोच रहे हैं और हम गलत समझ लेते अरे हेलमेट नहीं पहन के गए इसलिए हमारा चालान कट गया। अरे हमारी आगे की भी गलती ना हो इसके लिए वो चालान कटा। इसीलिए हमें भी सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। जुआ सट्टा बहुत बुरी बीमारी है, इसीलिए इनसे दूर रहना चाहिए। कभी भी जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए और ना किसी की बातों में आना चाहिए। कहते हैं ना, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। देख लिए छकड़ी, देख लिए पकड़ी, 3 चीज याद रही, 9 मिनट लग गई। भगवान वो याद करो जो भगवान ने दिया है, उसमें खुश रहो। तो बाबा कहते हैं पुस्तकों से बातें निकाली है। तुम जानते हो कि यह व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रख के खाना भी नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है, भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। क्या करें बाबा, बच्चे भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग में सुख का मार्ग तुम जान गए हो, हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है, एक की पूजा भी अभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। भक्ति भी सतो रजो तमो में होती है, सबसे ऊंच से ऊंच सतो गुणी है। शिव बाबा की भक्ति, शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुखधाम में ले जाते हैं। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते हैं, पावन बनाते हैं, उनको पुकारते भी हैं। फिर कहते हैं फिक्कर पितर में ये गिलानी हुई ना, तो बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग मिला था, फिर मिलना है। जरूर तुम ज्ञान, बाबा कहते जरूर तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है ये तुम भी नंबरवार और सात अनुसार जानते हो, इसलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते हो, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ सच है। क्या सच है? हमारा बाबा कह रहे बच्चे तुम्हारा सब कुछ सच है, हम जो सुनाते हैं वो सच सुनाते हैं, क्योंकि ये सच्चा दरबार है, ये भगवान स्वयं आए हुए हैं और भगवान जो सुना रहे हैं वो सच सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा। इसीलिए वो क्या कहते हैं, सत्यम, माना भगवान हमेशा सच सुनाते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। इसीलिए मुरली को एक एक शब्द ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि मुरली भगवान की है और भगवान कभी झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए मुरली भी हमारे आत्मा का भोजन है। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सर्विस तो बहुत है। ये बैच भी कितना अच्छा है, बाबा कह रहे बैच, ये बैच है ना, ये बैच भी कितना अच्छा है। सर्विस के लिए सबसे बड़ा शास्त्र है। क्या है ये? सर्विस के लिए सबसे बड़ा शास्त्र। अगर हम बैच लगा के जाएंगे तो लोग पूछेंगे भाई साहब क्या है ये? ओम शांति लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? तो उनको बताओ कि ऊपर में जो है वो निराकार परमात्मा शिव बाबा है और जो बैठे हुए हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। तीनों के रचयिता परमात्मा शिव बाबा हैं, उनको बता सकते हैं तो सेकंड में बाबा का ज्ञान उनको सुना सकते हैं। इसीलिए वेद क्या है? ये सबसे बड़ा शास्त्र है ये वेद। अब ये है ज्ञान की बात है, बाबा कह रहे हैं ये वेद है, ये क्या है? ज्ञान की बात है। इसमें समझाना पड़ता है, ये याद की यात्रा अलग है, इसको कहा जाता है
अजप्पा जाप। जपना कुछ नहीं है, अंदर में शिव शिव नहीं कहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद करना है। ये तो जानते हो शिव बाबा बाप है, हम आत्माएं उनकी संतान है। वही सन्मुख आकर कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। शिव बाबा कौन है? मैं पतित पावन हूँ, कल कल आता हूँ पावन बनाने। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, मुझ अपने बाप को याद करो, तुम पावन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पावन बन जाएंगे। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। शिव बाबा का क्या पाठ है? भगवान आकर के क्या करते हैं? पतितों को पावन बनाते हैं। कहते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम पति की पावनो सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मत दे। भगवान भगवान क्या करते हैं आकर के? लोग बात पूछते हैं, आप कहते हैं भगवान आए हैं, तो उनको बता सकते हैं कि भगवान आकर के क्या करते हैं? पतित से पावन बनाते हैं। इसीलिए उसको पतित पावन कहा जाता है। ठीक है? तो भगवान का काम ये नहीं है कि भगवान आए और एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई मक्खी को जीवित कर दे तो हम समझे भगवान आया। बाबा कहते हैं तो रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत कुछ कर रहे हैं। भाई दुनिया दुखी है, पूरी दुनिया को स्वर्ग बना देना ये भगवान का काम है। पूरी दुनिया को नहीं बनाना ये भगवान का काम। तो भगवान पूरी दुनिया को नया बनाते हैं, पावन बनाते हैं, इसीलिए उसको पतित पावन कहा गया है। तो पतितों को पावन बनाने का यह बुद्धि का योग अथवा संग, संग बाप के साथ संग से रंग लगता है। कहा जाता है संग तारे को संग भोरे। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरने शुरू कर देते हो। उनके लिए गाया जाता है सत का संग तारे। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है, वह पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बनी तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। यह है याद की यात्रा। योग अग्नि से विक्रम भस्म होते हैं। योग को क्या कहते हैं? अग्नि। अब अग्नि में कुछ चीज डालेंगे तो क्या होगा? भस्म हो जाएंगे। इसीलिए शिव को क्या कहते हैं? शिव बाबा को क्या कहते हैं? पाप कटेश्वर। माना शिव बाबा हमारे पाप काटते हैं, इसीलिए उसको पाप कटेश्वर कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं भस्म होते, खाद निकलती जाती है। तुम जानते हो सतयुग की नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। 16 कला संपूर्ण भी थे। अभी कोई कला नहीं रही है। इसको कहा जाता है राहु ग्रहण, राहु का ग्रहण। सारी दुनिया खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले हैं। जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो, बाबा कहते हैं जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो सब काले हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं। कितने नाम मनुष्य के रख दिए हैं। अब बाप ने आकर अर्थ समझाया है। तुम ही पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो। क्या कहे बाबा? हम श्याम कब बनते हैं? सुंदर कब बनते हैं? श्याम माना क्या? जैसे उन्होंने दिखाया
कि भगवान श्री कृष्ण ने कलिया नाग माना जो नाग है उसके ऊपर डांस किया। क्या आप इस बातों का मन चिंतन करें? सांप पर कोई हम चढ़ जाएंगे तो सांप तो वैसे ही मर जाएगा। अर्थ क्या है इसका? माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो ब्रह्मा बाबा हैं तो उन्होंने ये विकारों को जीता, इनके ऊपर डांस किया, इसीलिए वो कालिया नाग दिखा दिया है। ठीक है, क्या दिखा दिया? कालिया नाग दिखा दिया है। विकारी जो है यही नाग है। और हम सुंदर कब बनते हैं? जब बाबा को याद करते हैं, विकारों को छोड़ते हैं, तब हम सुंदर बनते हैं। और श्याम कब बनते हैं? जब हम विकारों में जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा ना, जसुमत मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। एक व्यक्ति ने पूछा, ओम शांति वाले कितने सुंदर होते हैं, कितने सुंदर दिखाई देते हैं, कितने गोरे लगते हैं, इनके ऊपर, इनके चेहरे में कितनी खुशी है। तो ये खुशी किसकी है भाई? पवित्रता की, प्योरिटी। इसीलिए सब सुंदर दिखाई देते हैं। और योग अग्नि है, पाप जब भस्म होते हैं, बच्चा जब जन्म होता है तो बच्चा कितना प्यारा लगता है। ऐसे ही जब विकारों से हम दूर जाते हैं तो सभी के प्यारे बनने लग जाते हैं। मोर सबसे सुंदर पक्षी क्यों है? राष्ट्रीय पक्षी है। क्यों? क्योंकि मोर पवित्र है। इसीलिए मोर के पंखों को भी मंदिर में भी ले जाया जाता है। झाड़ू बना देते हैं और मंदिर में कितनी सजावट से रख देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण के मुकुट पर भी मोर का पंख दिखाया है, क्योंकि पवित्रता की सबसे बड़ी चीज है। तो बाबा कहते हैं तुम सुंदर बन जाते हो, फिर ये बनना है। श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम, उनका बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्मा एक बात को ही याद करती हैं, बुद्धि में आ गया है, हम बुद्धि हैं। इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इनसाइड यह तो है समझने की बात है। आत्मा को समझना है, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पाठ बजाते हैं, पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। आत्माएं तो सब है, कोई में पाठ कितना है, कोई में कितना है, ये बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबर बार कैसे आते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, ये तुम जानते हो। पहले देवी देवता घराना है, ये नॉलेज भी तुमको अभी है। इसको पुरुषोत्तम संगम युग पर बाद में फिर ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते हैं कि ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। किसको भी ये पता नहीं कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। जो बाबा जी ज्ञान दे रहे हैं प्राय लोप हो जाता है, फिर किसको भी पता नहीं रहता कि ये देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो है, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ किसको भी पता नहीं। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। क्या कह रहे बाबा? बच्चे बहुत हो जाएंगे फिर क्या करना पड़ेगा? लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। तो रखना पड़ेगा, स्पीकर भी रखना पड़ेगा। कोई जरूर युक्ति निकलेगी। बाबा कहते कोई जरूर युक्ति निकलेगी, बहुत बड़े हाल की भी दरकार पड़ेगी। क्या कह रहे बाबा? बहुत दिन की बात है, बाबा बता रहे कि बच्चे बड़े हाल की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों?
पूरे विश्व का पिता परमात्मा शिव बाबा आया है। साधारण बात नहीं। शिव बाबा किसका है भाई? शिव बाबा किसका है? समस्त विश्व की आत्माओं का पिता है शिव बाबा। पूरे विश्व की आत्माओं को कहां जाना है? आए एक ही घाट से, जाना एक ही घाट, अपने अपने कर्म से हो गए बारे। इसीलिए सबका पिता है और सबको जाना है। तो इसीलिए बाबा ने इतने इतने बड़े जो बाबा के घर बन रहे हैं, वो सभी आत्माएं, बहुत सारी आत्मा जाने वाली हैं, बहुत आत्माएं जाने। अभी पूरे विश्व में बाबा का संदेश जोर तोड़ से चल रहा है। गांव गांव में, शहर शहर में कितनी शिव बाबा की रैलियां, झांकियां, शिव संदेश दिया जा रहा है। और द लाइट मूवी देखी, द लाइट मूवी बाबा की रिलीज हुई है फिल्म, जो जयपुर में हर शहर में चलाई जा रही है, जिसको देखने के बाद सभी समझ रहे हैं कि वास्तव में भगवान आया है और भगवान का जाने का समय भी है। आने का भी समय है तो जाने का भी समय है। धीरे धीरे भगवान का जाने का समय भी नजदीक आ रहा है। इसीलिए समस्त विश्व की आत्माओं को संदेश दिया जा रहा है कि भगवान इस धरती पर आया हुआ है। आया हुआ नहीं है, आ चुका है। 88वीं शिव जयंती मनाई गई। 88 वर्षों से भगवान इस धरती पर आए हुए हैं। मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं। इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। सोचिए, एक नहीं है, 142 देश विदेश में बाबा का ज्ञान चल रहा है। 142 देश विदेश में 16 भाषा में बाबा की मुरली चलती है। कितने ही लाखों लोग डेली भगवान से मंगल मिलन मना रहे हैं। डेली भगवान से, जो भगवान पढ़ा रहा है वो भगवान से पढ़ रहे। इसीलिए निसंकोच भगवान का संदेश दीजिए। तो बाबा कह रहे बहुत बड़े हाल की भी दरकार पड़ेगी। जैसे कल पहले भी कुछ एक्ट की थी, वही फिर होगी। ये समझ में आता है। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था कि शादी के लिए जो हाल आदि बनाते हैं उनको भी समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना। कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं, जो इस कुल के नहीं होंगे वह बिगड़ डालेंगे। क्या कह रहे बाबा? जो देवी देवता धर्म की आत्माओं समझ जाएंगे कि भगवान का ज्ञान है, और जो नहीं होगी वो बिगड़ डालेगी। वो क्या करेंगे? तो बिगड़ डालेंगे। ठीक है, बाबा कहते बिगड़ डालेंगे। जो इस कुल के होंगे वही मानेंगे कि ये सत्य कहते हैं। इसको जो इस कुल के होंगे वही कहेंगे कि वास्तव में ये सच है। जैसे किसी को कहा कि ये भगवान का ज्ञान है, आपने जी मुरली सुनो। अब मुरली सुनने लगा। अब एक व्यक्ति उसने कोर्स भी कर लिया, मुरली सुनने लगा। उसने बताया कि भाई जो इस ज्ञान में आप प्याज लहसुन नहीं खा सकते, मांसाहारी भोजन, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये कुछ भी नहीं खा सकते। जो देवी देवता धर्म की होगी वो आत्मा वो सेकंड में छोड़ देगी कि हमें नहीं खाना, भगवान मिला है, भगवान पढ़ा रहा है, और भगवान के सामने हम इन चीजों को खा के नहीं रह सकते। सेकंड में छोड़ देगी। और जो इन चीजों को खाएगी वो कहेगी अरे नहीं, कोई ऐसे कोई भगवान थोड़ी आते हैं, अरे ना आप तो ऐसे ही झूठ बोल रहे हो, ये दुनियादारी के सत्संग है, अलग अलग कहते हैं। तो क्या है, उन बातों में गए तो वो हमारे धर्म की नहीं, वो देवी देवता धर्म की आत्मा नहीं। क्योंकि वो कितना भी समझाओ वो समझ नहीं सकती कि भाई इन चीजों को खाने से हमारे पैसे की बर्बादी है ना। शुद्धिकरण, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इसीलिए शुद्धिकरण जरूरी है। दीपावली पर दीपावली मनाते हैं हम, लक्ष्मी पाने के लिए कितनी साफ सफाई करते हैं घरों की, और भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की वाणी सुनने के लिए
इस शरीर को, आत्मा को कितना साफ करना पड़ेगा। जब सुई में जंग नहीं होगी तो चिपक अपना चिपक खींच लेगी सुई को, जंग होगी तो खींच नहीं पाएगी। इसीलिए भले बाबा के सेंटर के पास होंगे, पास होकर जाएंगे, लेकिन शिव बाबा का ज्ञान समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए भागवत में कहा, हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य दे नहीं सकता। और जब मैं आता हूं तो कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाता है, तो भगवान स्वयं आया है। अब सोच लो, आप भी देख लो, इस गांव में, अपने गांव में भी कितने लोग, आप सभी कितने भाग्यशाली, आप सभी ने तो पहचाना, और वो सब सोए पड़े रहते, उनको पता ही नहीं कि भगवान आए, इसीलिए अज्ञान की नींद में सोए पड़े। इसीलिए कुंभकर्ण को दिखाया, 6 महीना सोया, एक दिन जागा। तो बाबा कहते बोल के होंगे वही मानेंगे कि ये सत्य कहते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे वो लड़ेंगे। बाबा कह रहे जो इस धर्म के नहीं होंगे ना, वो लड़ेंगे, कहेंगे ये तो रस्म चली आ रही है, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, फिर बाप आए हैं पावन बनाने, तो पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए कितने विघ्न पड़ते हैं। आकांक्षा है, उनका कितना मान है, पोप का भी मान है। तुम जानते हो पोप क्या है? आकर करते हैं, लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं, बहुत शादियां होती हैं, पोप आकर हथियाला बंधवाते हैं। इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं, महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं, आजकल सगाई भी कराते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है। बाबा कह रहे बच्चे ये ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, आगे चलकर धीरे धीरे समझेंगे, समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको समझाओ, छठ समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो, वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाते रहेंगे। ये भी पक्का निश्चय है, ये कलम लगता जाएगा, तो बाप की श्रीमत पर ये देवता बनते हो। यह है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको यह थोड़ी मालूम था कि बाप संगम पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे, जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो सच्चा पुरुषोत्तम संगम योग इसको कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है, स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझते जाते हैं हम नापास होंगे। ये भी पाठशाला है, स्कूल है, गीता पाठशाला तो मशहूर है ना, फिर भी उनका नाम थोड़ा गिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता झूठी गीता तो भी बिगड़ते हैं, जरूर खिटपिट होगी, इसमें डरने की बात नहीं है। आजकल तो ये फैशन पड़ गया, बसों आदि को जला के आग लगाते रहते हैं, जिसने जो भी सिखाया वही सीखे हैं। तो बाबा कहते जिसने जो सिखाया वही सीखे हैं। आगे से भी जास्ती सब सीख गए हैं, सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष वोट घाटा पड़ती है, तो फिर टैक्स बढ़ाए जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी। बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी, अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं, कहां जास्ती तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो, तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना। अब शिव बाबा क्या कह रहे बच्चे, मेरा काम क्या है? रास्ता बताना।
और भगवान ने कहा कि भगवान क्या करते हैं, भाग बनाने की विधि बताते हैं। अब जो हम करेंगे उसके अनुसार हमारा भाग बनेगा। इसीलिए जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही हमारा भाग्य बन रहा है। तो सोच लीजिए बाबा क्या कह रहे हैं, मेरा काम क्या है, रास्ता बताना। तो काम है रास्ता बताना, तो तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब शुरू होता है। रही हुई बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। पिछाड़ी की रही हुई कर्मों का हिसाब किताब शुरू होना है, डरना नहीं है। क्या कह रहे बाबा, बच्चे बीमारी आदि कुछ भी होना, ये सभी भी क्या है, हमारे हिसाब किताब हो रहे हैं। जैसे हम कोई कमरा खाली कर रहे हैं, कहीं धंधे में थे और कमरा खाली कर रहे हैं, तो दूध वाला भी आएगा, दुकान वाला भी आएगा, भैया हमारे भी पैसे दे दो, हमारे भी दे दो। तो ये क्या है, कलयुग का अंतिम समय, सबके हिसाब किताब शुरू हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं डरना नहीं। बीमारी में भी मनुष्य को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नालिश दो कि बाप को याद करो। क्या कह रहे हैं बाबा, हॉस्पिटल में भी जाकर के तुम बाप का संदेश दो कि तुम भी भगवान को याद करो। हॉस्पिटल में भी दो बाबा का संदेश, हॉस्पिटल में भी दो बाबा। तो बाबा कहते हैं कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, भविष्य की जन्म के लिए हम गारंटी करते हैं। उनको कहो बाबा क्या कह रहे हैं, सिर्फ ये जन्म नहीं, भविष्य 21 जन्म के लिए गारंटी करते हैं। 21 जन्मों के लिए कभी बीमार नहीं होंगे, 21 जन्म कभी भी बीमार नहीं होंगे। जैसे एक व्यक्ति को बुखार चला और कहा, हे भगवान मेरे बुखार को उतार दो, और बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम ये बुखार तो 1 रुपए की गोली से ठीक कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा बनाने आया हूं जो 21 जन्म तक बुखार ही नहीं आए। सोचिए। तो बाबा कहते हैं कभी बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थी। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ बनने के लिए पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं। कल कल तुम ही बनते हो, ऐसे और कोई कह ना सके। तो ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। बाबा कह रहे बच्चे, डॉक्टर से तो कोई भी टाइम बाद समय ले सकते हो। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है। हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे, शांति सुख पवित्रता सब थी। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो ना, कौन हो तुम? पंडित वाणी यात्रा कर। आप पंडे हो। बाबा कह रहे बच्चे तुम पंडे हो। जैसे गंगा जी में जाते हैं तो वहां देखते हो पंडे होते हैं, तो अब सब बाबा कह रहे बच्चे तुम सब पंडे हो। हम पंडे क्यों हैं? क्योंकि आत्मा और परमात्मा की पहचान है, उनको देते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे तुम पंडे हो। तो बाबा कहते हैं तुम पंडे हो ना, पांडव संप्रदाय हो कि किसकी बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को समझाओ। पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। इतना अनाज देते हैं जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी। क्या कह रहे बाबा? बच्चे शिव बाबा है, इतना अनाज देते हैं जो स्वर्ग में कभी भी
खोट नहीं होगी। अभी तुम संगम युग पर सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसीलिए तुमको सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है, अकल वाले आकर अकल सिखलाते हैं रहते हैं, ये तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुणगान, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुणगान और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दाना के लोग के साथ है, एक बाप को साथी बनाकर तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं। एक बाप को अपना साथी बना लो। क्या करना है? तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं और तुम्ही से सुनूं। ये अनुभव करना है, कुसंग छोड़ सबके संग में रहना है। क्या कह रहे बाबा? कुसंग का संग छोड़ सबके संग, माना बाबा की मुरली सुनिए, बाबा का संग करना है कि बाबा मैं तो बस आपके साथ रहूं। कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा और कर्म भोग से चुप कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। वरदान, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाली सरेंडर व मर्जी बाबा। इतना सुंदर वरदान दिया है आज बाबा। बाबा बाबा, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जी बाबा। ब्रह्मा कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते हैं बच्चे सब कुछ तेरा। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे सब कुछ तेरा। चाहे प्रवृत्ति में चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। ये दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं। सरेंडर माना श्रीमत के अंदर रहने वाले, माना श्रीमत के अंदर रहने वाले। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जी बा ब्राह्मण हैं। स्लोगन, अगर मेरा शब्द से प्यार है, तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। पूरा संसार होगा। देखो क्या कहे बाबा, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। मेरा बाबा पूरा खजाना मिल गया चाबी का। आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा की नैनों की नूर अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली बाप दादा का रथ छोटा नंदी दादी गुलजार जी के 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतार कर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। गुलजार दादी जी द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन। अपनी सब जिम्मेदारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। मन बुद्धि को एक बात में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, ना मुझो ना घबराओ, ना कभी दिल शिकस्त हो। अतः बाहर अंतः
बाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। बाबा को दिल का हाल सुनाओ, बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में आंख नहीं डूबेगी। अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति।